नेक्स्ट आपके पास बेसिक डेफिनेशन का टॉपिक आता है, जिसमें आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो क्या चीज़ है, डिफाइन मैटर, गिव एग्जाम्पल। मैटर क्या चीज़ है और उसकी एग्जाम्पल क्या है। मैटर पीछे भी मैं आपको डिफाइन कर चुकी हूँ, क्या चीज़ है मैटर, एनीथिंग दैट इज़ मैस एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। कोई भी ऐसी चीज़ जो वज़न रखती है और जगह घेरती है, मादा कहलाती है। एग्जाम्पल, अवर बॉडीज़ एज वेल एज ऑल द थिंग अराउंड अस आर एग्जाम्पल ऑफ मैटर। कि हमारे जो बॉडीज़ हैं, जितनी भी हमारे इर्द गिर्द जो चीज़ें पाई जाती हैं वो क्या कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। चाहे वो हमारा एनवायरनमेंट है, चाहे हमारे आसपास मौजूद चीज़ें हैं, वो क्या कहलाती हैं, मैटर कहलाती हैं। अब वो क्या कहते हैं कि आपके पास मैटर की नेचर के अंदर कौन कौन सी फिज़िकल स्टेट पाई जाती हैं। हाउ मैनी फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर एग्जिस्ट इन नेचर, किस तरह की टाइप पाई जाती हैं। मैटर एग्जिस्ट इन नेचर इन 3 फिजिकल स्टेट। जो मादा है वो 3 ज़ाहरी हालतों में पाया जाता है। वो कौन कौन सी हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और तीसरी क्या चीज़ है, आपके पास गैस है। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी। उसके बाद आपके पास क्लासिफिकेशन की जाती है, तो वो कहते हैं कि मैटर को 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है, जिसको अक्सर क्वेश्चन आ सकता है आपके पास कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट करें। किस किस को डिफ्रेंशिएट करें, डिफ्रेंशिएट बिटवीन सब्सटेंस एंड मिक्सचर। ये दोनों आपके पास किस चीज़ की टाइप्स हैं, आपके पास मादा की क्लासिफिकेशन में आ जाते हैं। मादा को, मैटर को 2 क्लासेस में डिवाइड किया जाता है और वो कौन कौन सी हैं, एक सब्सटेंस है और दूसरी क्या चीज़ है, मिक्सचर है। अब सब्सटेंस क्या चीज़ है, अ पीस ऑफ मैटर इन प्योर फॉर्म इज कॉल्ड सब्सटेंस। मैटर का पीस जो कि प्योर फॉर्म खालिस हालत में पाया जाता है वो क्या कहलाता है, सब्सटेंस कहलाता है। वेयर एज इम्प्योर मैटर इज़ कॉल्ड मिक्सचर। जो ना खालिस मादा है उसे क्या बोला जाता है, मिक्सचर। अब दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये प्योर फॉर्म है मैटर की, ये इम्प्योर, खालिस ना खालिस। अब दूसरा डिफरेंस इसमें क्या आ जाता है, एवरी सब्सटेंस हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन एंड स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। इसकी क्या है, कंपोजिशन, बनावट जो होती है वो फिक्स्ड होती है, मतलब ये होमोजीनियस होते हैं और इसकी खुसूसियात भी मखसूस होती हैं, प्रॉपर्टीज़ मखसूस होती हैं। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, अब मिक्सचर डू नॉट हैव फिक्स्ड कंपोजिशन, इसकी कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। इट में बी होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, मतलब इसकी कंपोजिशन सेम भी हो सकती है और डिफरेंट भी हो सकती है। तो ये आपके पास क्या चीज़ है, इन दोनों में बेसिक डिफरेंस। ये प्योर फॉर्म है, ये इम्प्योर फॉर्म है, इसकी फ़िक्स कंपोजिशन होती है और इसकी कोई फिक्स कंपोजिशन नहीं होती। तो ये आपके पास डिफरेंस आ जाता है किस चीज़ के दरमियान, सब्सटेंस और मिक्सचर के दरमियान। उसके बाद कहते हैं कि मैटर की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो मैटर की यहाँ पे 2 प्रॉपर्टीज़ डिस्क्राइब की गई हैं, एक कौन सी है, फिज़िकल, और दूसरी क्या है, केमिकल प्रॉपर्टी। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो उसकी ज़ाहरी हालत के साथ जुड़ी होती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो कि उसके केमिकली रिएक्शन के साथ रिलेट करती हैं। अब सबसे पहले आप देख सकते हैं फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को डिफ़ाइन किया जाता है, द प्रॉपर्टीज़ दैट आर एसोसिएटेड विद फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर आर कॉल्ड फिज़िकल प्रॉपर्टीज़। एसोसिएट, लिंक करना, जुड़ा होना विद द फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर, कि मैटर की ज़ाहरी हालत के साथ जो प्रॉपर्टीज़ उसकी जुड़ी होती हैं वो क्या कहलाती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं, कलर, सॉल्युबिलिटी, स्मेल, हार्डनेस, मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्स्ट्रा। ये सारी चीज़ें आपके पास क्या है, जो ज़ाहरी तौर पे आपको नज़र आती हैं और उसकी चीज़ों की ज़ाहरी हालत के साथ जुड़ी होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ की तरफ चलते हैं, द प्रॉपर्टीज़ दैट डिपेंड अपॉन द कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस। जो सब्सटेंस की कंपोजिशन, उसकी बनावट पर डिपेंड करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। अब देखें दोनों में डिफरेंस, वो फिज़िकल स्टेट ऑफ मैटर उसकी ज़ाहरी हालत के दरमियान, जबकि ये सब्सटेंस की कंपोजिशन के साथ रिलेट करती हैं, डिपेंड करती हैं। आगे है एग्जांपल, डस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे को जंग लगना, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर की ब्रेकडाउन, एंड बर्निंग ऑफ कोल इन एयर, हवा में कोल का जलना। अब इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर आपके पास सिंपल एग्जांपल है, जिसमें आप बात करते हैं कि वाटर की ब्रेकडाउन। वाटर का फॉर्मूला है H2O, जब ये ब्रेक करता है तो 2 गैसेस, वाटर अब लिक्विड है, अब ये 2 गैसेस में कन्वर्ट होता है। वो गैसेस कौन कौन सी हैं आपके पास, एक H2 हाइड्रोजन गैस है और दूसरी O2 ऑक्सीजन गैस है। 2 गैसेस में कन्वर्ट हो
जाता है तो ये उसके अंदर केमिकल चेंज आया है कि वो लिक्विड से गैसेस के अंदर कन्वर्ट हो गई है। तो ये आपके पास क्या चीज़ है, इसका चेंज, केमिकली चेंज है, ये दोनों में डिफरेंस आ जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ कि मैटर है आपके पास, मैटर को दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक कौन सा है, सब्सटेंस, दूसरा क्या है, मिक्सचर। सब्सटेंस इज़ अ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर, मिक्सचर क्या चीज़ है, मिक्सचर इज़ अ इम्प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। इसी तरह से इसको आगे भी कैटेगराइज किया जाता है। सब्सटेंस की दो क्लासेस हैं, एक एलिमेंट है, दूसरा क्या है, कंपाउंड है। मिक्सचर की भी दो क्लासेस हैं, एक होमोजीनियस मिक्सचर है और दूसरा क्या है, हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। इन सब को हम वन बाय वन आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, एलिमेंट है। एलिमेंट को आप लोग किस तरह से डिफाइन करते हैं, व्हाट इज़ द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट आपके पास अब तक जो है 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। अब तक 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, जिसमें जो 92 हैं वो क्या है, नेचुरली अकरिंग है। 92 नेचुरली अकरिंग पाए जाते हैं। एलिमेंट को डिफाइन किस तरह से किया जाता है, इट इज़ अ सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जिनके एटम भी सेम हो, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर सेम हो, एंड कैन नॉट बी डिकम्पोज इनटू द सिंपल सब्सटेंस बाय केमिकल्स मीन। केमिकल मेथड के ज़रिए से इसको मज़ीद जो है वो तोड़ा भी ना जा सके। क्या चीज़ है, एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिनके नंबर ऑफ एटम भी सेम हो, एटॉमिक नंबर भी सेम हो, इसको मज़ीद तोड़ा ना जा सके केमिकल मीन के ज़रिए से, ये क्या कहलाता है, एलिमेंट कहलाता है। आपने कुछ ना कुछ एलिमेंट के बारे में पहले भी स्टडी किया होगा, जैसा कि हाइड्रोजन है, आयरन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, क्लोरीन है, ये चीज़ें आप लोग स्टडी करते जा रहे हैं। ये एलिमेंट हैं आपके पास जो सेम टाइप ऑफ एटम से बनते हैं, एटॉमिक नंबर भी सेम होता है और इन्हें मज़ीद केमिकल मीन के ज़रिए से तोड़ा नहीं जा सकता। अब एलिमेंट को क्लासिफाई किया जाता है, मज़ीद क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। फिज़िकल स्टेट उसकी ज़ाहिरी हालत की बुनियाद पे भी डिवाइड किया जाता है और दूसरी तरह से ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़ की बेस पे भी डिवाइड किया जा सकता है और उसकी फ़िज़िकल स्टेट। तो पहले हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फिज़िकल स्टेट क्या चीज़ है। एलिमेंट को फिज़िकल स्टेट के हवाले से किस तरह से डिवाइड किया जाता है, एलिमेंट क्लासिफाइड एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। जो ज़्यादातर एलिमेंट है वो आपके पास सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं, जैसे कि सोडियम है, कॉपर है, जिंक है, आयरन है, ये सारी चीज़ें आपके पास क्या है, सॉलिड फॉर्म में पाई जाती हैं। लिक्विड कुछ ही होते हैं आपके पास एलिमेंट लिक्विड फॉर्म में, जो कि क्या है, आपके पास मरकरी है और ब्रोमीन है। मरकरी और ब्रोमीन आपके पास लिक्विड हैं। गैसेस भी कुछ ही हैं आपके पास एलिमेंट की फॉर्म में, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और हाइड्रोजन। ये आपके पास क्या चीज़ है, अकॉर्डिंग टू फिज़िकल स्टेट के हवाले से सॉलिड, लिक्विड और गैस में कैटेगराइज किया जाता है। उसके बाद है अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टीज़ की बेस पे इसको किस तरह से डिवाइड किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ एलिमेंट डिवाइडेड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल एंड मेटलाइट। मेटल्स की फॉर्म में, नॉन मेटल्स और मेटलाइट्स की फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। ज़्यादातर 80% जो है वो आपके पास ये मेटल की फॉर्म में पाए जाते हैं।